हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपको टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स एंड एटम्स पर यूनिट सेल्स कैलकुलेट करना बताएंगे। हम लास्ट चैप्टर में भी आपको टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स के बारे में बताया था और यहाँ पर अब हम किसी भी यूनिट सेल्स में नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, देन फर्स्ट है आपका सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल्स आप जानते हैं द एटम्स ओनली एट कॉर्नर। जिस यूनिट सेल्स में एटम्स जो हैं वो ओनली कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं वो हमारी प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल्स कहलाती है। ओके, और क्यूबिक यूनिट सेल्स, और यहाँ पर क्या करते हैं कि हम आपकी जो सिलेबस में है वो केवल क्यूबिक यूनिट सेल्स है और क्यूबिक यूनिट सेल्स के बारे में ही हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे। उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना, इन सब के बारे में। ओके, तो क्यूबिक यूनिट सेल्स में क्या होता है कि तीनों एक्सिस आपकी इक्वल होती हैं, A = B एंड B = C, और जो आपका एंगल होता है वो तीनों एंगल्स ही आपके 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे, और किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल्स में जो कॉर्नर की नंबर होती है वो आपकी कितनी मानी जाती है, 8 मानी जाती है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स कि सपोज़ करो कि एक आपका क्रिस्टल लैटिक्स है आपका, तो यहाँ पर क्या है, रिपीटेशंस ऑफ यूनिट सेल्स होगा। तो किसी भी यूनिट सेल्स में एक कॉर्नर पर प्रेजेंट एटम्स का कॉन्ट्रीब्यूशंस कितना होता है, यानी कि वो एटम्स जो होता है, कॉर्नर पर प्रेजेंट एटम्स जो होता है बाकी के यूनिट सेल्स में कितना अपना कंट्रीब्यूशन करता है, वो हमें यहाँ देखना है। अब सपोज़ करो कि यहाँ पर जो है वो एक आपका एटम प्रेजेंट है, स्फीयर प्रेजेंट है। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि देखो ये पूरा का पूरा स्फीयर तो नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, ये आधा आ रहा है। सपोज़ करो ये एक बॉल टाइप्स का है, गोला है, एक स्फीयर है, तो हम इसको आधा कर लिया, हमने आधा कट कर लिया। यहाँ पर देखो इस फिगर में दिखाया गया है कि जब हमने इसको आधा करा तो आधे में से भी जब हम इसको इधर एक सेल्स बनाएंगे, यूनिट सेल्स बनाएंगे, तो आधे में से भी इसका जो कुछ ही पार्ट कहाँ है, इस सेल्स में, इस यूनिट सेल्स में कंट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो जब पूरा का पूरा हमारा लेटेक्स बन जाएगा तो इस स्फीयर का कितना इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशंस हुआ वो होता है आपका 1/8 पार्ट। कितना होता है, 1/8 पार्ट एक क्रिस्टल का। तो हम देखते हैं कि जब एक का 1/8 पार्ट हो रहा है तो बाकी का टोटल का कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर और लैटिक्स पॉइंट कितनी होती है, 8 होती है। 8 आपकी लैटिक्स पॉइंट्स हैं और एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 है, तो 8 का कितना आएगा, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, हम इसको बोलते हैं इफेक्टिव नंबर। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू आएगा 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि एक यूनिट सेल्स में इन सब का मिलाकर जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं हम फेस सेंटर यूनिट सेल्स। फेस सेंटर यूनिट सेल्स आप सब जानते हैं कि जिसमें कॉर्नर के साथ साथ जो आपके पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फेस पर प्रेजेंट होते हैं। किसी भी यूनिट सेल्स में, क्यूबिक यूनिट सेल्स में टोटल फेस कितनी होती है आपकी, 6 होती हैं। तो कॉर्नर पर तो प्रेजेंट है, देखो यहाँ पर मैंने कॉर्नर पर जो है वो ब्लू कलर से बनाए हुए हैं पार्टिकल्स और जो रेड कलर से बनाए हैं वो मैंने फेस बनाए हैं, उनको आपको नंबर भी दी है मैंने। तो टोटल फेस हमारी कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, तो इफेक्टिव नंबर्स के लिए कितना आ जाएगा। अब लैटिक्स पॉइंट हमें देख लेने हैं, तो कहाँ पर है लैटिक्स पॉइंट, यानी कि कॉर्नर के साथ साथ फेस पर भी हैं। कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं, फेस कितनी होती है, 6 होती हैं। तो टोटल कितने आ गए आपके, जहाँ पर पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो साइड, यानी कि वो लैटिक्स पॉइंट आपके आ गए हैं 14। ठीक है, इफेक्टिव नंबर कैसे निकालते हैं, तो इफेक्टिव नंबर हमें यहाँ कॉर्नर का भी निकालना पड़ेगा और आपका फेस का भी निकालना पड़ेगा। अब जब हमारी लैटिक्स बनता है, स्पेस लैटिक्स बनता है, तो एक क्यूबिक सेल्स जो है वो दूसरे से अटैच होती है। तो जो फेस पर प्रेजेंट पार्टिकल्स होता है वो अपना एक 1/2 पार्ट ही कंट्रीब्यूट कर पाता है। जैसे इससे अगर कोई एक फेस लग जाए तो ये पार्टिकल आधा कंट्रीब्यूशन इसमें देगा और अपना आधा इसमें देगा। तो जो कॉर्नर वाला पार्टिकल है उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, उसका कंट्रीब्यूशन आएगा स्टूडेंट्स 8 × 1/8। ये 1/8 नहीं है, ये केवल 8 है आपका। ओके, यानी कि 8 × 1/8 + 6 × 1/2। ओके, तो ये टोटल आपका आ जाता है 1 + 3, यानी कि टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आपके आ गए 4। इसी तरह नेक्स्ट आता है आपका बॉडी सेंटर यूनिट सेल्स, यानी कि एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर अलोंग विद ए बॉडी सेंटर, यानी कि केवल जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं आपकी, कॉर्नर के साथ साथ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बॉडी में। जैसे ये रेड कलर से मैंने शो किया है यहाँ पर। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या आएगा आपका लेटिक्स पॉइंट कितनी हो गई 8, तो आपके कॉर्नर्स हो गए, एक बॉडी में हो गया, तो लेटिक्स साइड आपकी कितनी हो गई, लेटिक्स साइड हो गई है आपकी 9। ओके 9 हो गई हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8 × 1/8 + 1, तो ये टोटल आपकी आ गई है 2 कैलकुलेट करने पर। ओके नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट है आपका एंड बेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल्स। ओके एंड बेस सेंटर्स क्यूबिक यूनिट सेल्स। इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है कि जो इसमें आपके पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर के साथ साथ 2 अपोजिट फेस पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये ब्लू वाले मैंने कॉर्नर पर दिखाए गए हैं और अपोजिट फेस पर मैंने रेड कलर से शो किए हैं। ओके तो ये आपकी आती है एंड या बेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल्स। इसके लिए इफेक्टिव नंबर्स लेटिक्स पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो आपके 8 लेटिक्स पॉइंट तो आपके हो गए हैं कॉर्नर के और 2 हो गए हैं आपके अपोजिट फेस के। तो टोटल कितनी आ गई है आपकी लेटिक्स पॉइंट्स 10 आ गई हैं। इफेक्टिव नंबर्स इसी के लिए कॉर्नर के लिए कैसे निकालते हैं 8 × 1/8 प्लस और इसके लिए कैसे निकालेंगे 2 है ना, तो और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है हाफ, तो 2 × 1/2, तो ये टोटल आ जाता है आपका 2। ओके तो इन क्यूबिक यूनिट सेल्स कॉर्नर की नंबर आपकी 8 होती है, फेस की नंबर आपकी 6 होती है, बॉडी सेंटर की 1 होती है और एज की आपकी 12 होती है। ओके अब नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल्स। यानी कि हमें तीनों टाइप्स की क्यूबिक यूनिट सेल्स में क्या करना है, रेडियस और एज लेंथ में आपका रिलेशन देखना है। तो सबसे पहले है सिंपल यूनिट सेल्स। सिंपल यूनिट सेल्स में सपोज करें कि यूनिट सेल्स है और यहाँ पर क्या है कि इस कॉर्नर पर और इस कॉर्नर पर 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। तो ये जब एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो ये आपस में टच करते हैं। ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि इस वॉल की यानी कि इस एटम के सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस r हो गई और इसके यहाँ के सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी r हो गई। तो रेडियस कितना आ जाता है 2r हो गई आपकी। ठीक है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है एज लेंथ है वो कितनी आ गई आपकी a आ गई। ठीक है हमने उसको a मान लिया। ओके तो यहाँ पर क्या आ गया 2r किसके इक्वल हो गया 2r इक्वल हो गया आपके a के और r = हो गया आपका a/2 के। तो ये सिंपल यूनिट सेल्स के लिए रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन है। इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लर्न करेंगे। इसी तरह से फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल्स का देख लेते हैं। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल्स में कोई भी हम एक फेज ले लेते हैं। ठीक है जहाँ पर एटम्स कॉर्नर के साथ साथ फेस पर भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमने ऊपर की साइड में दिखाया गया है, देखो ये कि यहाँ पर एक कॉर्नर ये था, एक कॉर्नर ये था। ठीक है और ये एक फेस में एक एटम्स ये फेस में प्रेजेंट है। तो ये तीनों बॉल एक साथ ही आएंगी। ठीक है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो, यहाँ पर ये क्लियर नहीं था, मैंने यहाँ दिखाया गया है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r, फिर ये यहाँ की डिस्टेंस r, ये यहाँ की डिस्टेंस r और ये r, तो ये आपका 4r हो जाता है। कितना हो जाता है 4r। अब हम क्या करते हैं कि एक ट्राइंगल देखते हैं। इसमें ट्राइंगल देखो ये बन रहा है, ये ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है ये ऐसे आपका एक ट्राइंगल बन रहा है। तो इसकी एज लेंथ a आपकी ये आएगी, फिर एक हमें ये लेनी पड़ेगी। तो आप सपोज़ करो कि ये जो 4r है, इस 4r को कवर करने के लिए कितना करना पड़ेगा, हमें एक इतना चलना पड़ेगा और फिर हमें एक इतना चलना पड़ेगा। ठीक है तो ये कितना चलना पड़ा 2a। ठीक है तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। आपकी पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका a² + a² कितना हो जाएगा 4r² के। ठीक है यानी कि 2a² = हो गया आपका एक। तो स्टूडेंट्स ये आपका a² + a² = 4r² के इक्वल हो जाता है एंड 2a² इक्वल होता है आपके 16r² के। तो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। a² हो जाता है आपका 16/2r² एंड a² = 8r²। ओके और यहाँ पर हम a = कर देते हैं 2√2r। और अगर हमें इसको r की टर्म्स में लिखना है तो r = a/2√2। ठीक है अब हम क्या करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ×2 से कर देते हैं, ×2 से ऊपर और नीचे दोनों, तब हमारी जो ये वैल्यू आती है ये आपकी आ जाती है r = a√2/4। ओके इसी तरीके से हम बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल्स में देखते हैं। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल्स में क्या है कि हम कॉर्नर के पार्टिकल्स और एक जो आपका बॉडी में पार्टिकल्स है वहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस को मेजर करते हैं। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर एक आपका बॉडी में है स्फीयर, 2 आपके
कॉर्नर पर हैं। तो यहाँ पर ये हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो वो होती है रेडियस यानी कि आर आ जाती है, यहाँ से यहाँ तक की आर, और ये आर, ये टोटल आपकी आ जाती है 4r। ओके, अब क्या करते हैं कि हमें इतना डिस्टेंस, इतना एरिया कवर करने के लिए हमें कितना चलना पड़ेगा, यानी कि हम यहाँ पर एक बॉडी डायगोनल देखते हैं। बॉडी डायगोनल का मतलब होता है कि हमें इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर जब जाएंगे तो जो बॉडी में पार्टिकल्स आपका प्रेजेंट है उसको हमें टच करना होता है। ठीक है, तो ये आपका एक बॉडी डायगोनल बनता है। तो बॉडी डायगोनल में इतने एरिया को कवर हम कैसे कर सकते हैं, कितना चलना पड़ेगा हमें, ये ए, फिर ये ए और एक, फिर ये एक चलना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है आपका यानी कि 4r किसके इक्वल हो जाता है, फिर 4r यानी कि यहाँ पर भी हम पाइथागोरस जैसे थ्योरम लगाते हैं तो 4r स्क्वायर इक्वल हो जाता है आपका a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के, एंड 4r स्क्वायर इक्वल हो जाता है 3a स्क्वायर के, एंड 16r स्क्वायर इक्वल होता है आपके फिर 3a स्क्वायर के, और यहाँ पर आपकी जो r स्क्वायर आ जाता है वो 3/16a स्क्वायर। ओके, तब हम a स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है आपकी 16r स्क्वायर अपॉन 3, और हम इसको r के टर्म्स में लिख सकते हैं r √3a अपॉन 4। तो ये यहाँ पर आपका जो है वो तीनों क्यूबिक यूनिट सेल्स में रिलेशन आ जाता है रेडियस और एज लेंथ के बीच में। ओके, नेक्स्ट टर्म पर हम जो है वो इन तीनों में पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे। ठीक है, सिंपल यूनिट सेल्स में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती है आपकी, फेस सेंटर में कितनी आती है और बॉडी सेंटर में कितनी आती है। ओके, इससे रिलेटेड क्वेरी हम जो है क्वेरी टाइम में डिस्कस करेंगे। ओके।